हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन इंडियन इको का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेने वाले हैं, दैट इज पॉवर्टी। तो चैप्टर में एंटर होने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में अपन कौन से कॉन्सेप्ट जो है वो कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली एक थ्योरेटिकल टॉपिक है और इसमें लर्निंग एस्पेक्ट जो है काफी सारा है। सबसे पहले तो पॉवर्टी क्या है, जो गरीब लोग हैं उनकी डेफिनेशन जो है वो इसमें बताई जाएगी आपको कि पॉवर्टी का क्या मेजरमेंट जो है वो गवर्नमेंट ने लिया है, कौन से लोग गरीब हैं कौन से गरीब नहीं है, इसकी डेफिनेशन अपन इसमें देखेंगे। तो इसमें अपन देखेंगे कि अर्बन एरिया और रूरल एरिया के भी गरीबों को अलग अलग डेफिनेशन दी गई है कि जो अर्बन यानी शहरी एरिया में रहते हैं उनकी डेफिनेशन अलग है और जो रूरल एरिया में रहते हैं उनकी डेफिनेशन अलग है। फिर यहाँ समझाया जाएगा कि पुअर पीपल के फीचर्स क्या है, कि हाँ भाई उनके क्या क्या फीचर्स है जिसको देख करके आप समझ जाए कि ये पुअर है, तो उसके सारे फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आप देखेंगे। देन पॉवर्टी को दो पार्ट्स में बांटा गया, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। इसमें क्या डेफिनेशन वगैरह दी जाएंगी। रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब आप रिलेटिव पॉवर्टी देखते हैं कि हाँ भाई कौन किसी से कंपेयर करेंगे आप कि भाई उनके पास 2 कार है इनके पास 1 कार है तो ये गरीब है। इस टाइप का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं कि गरीब क्या दूसरे के कंपैरिजन में गरीब, सही है भाई। कोई 10,000 रुपए कमाता है कोई 12,000 रुपए कमाता है, 10,000 वाला 12,000 के कंपैरिजन में क्या है, गरीब है, उस हिसाब से। एब्सोल्यूट पॉवर्टी में क्या होता है कि आप ये देख लेते हैं कि अभी एक लाइन तय कर ली जाती है, इस लाइन के नीचे जो है वो पुअर है और इस लाइन से ऊपर जो है वो नॉन पुअर है। ऐसा कुछ एब्सोल्यूट रीजन दे दिया था, किसी से कंपेयर नहीं किया जाता, हमने एक लाइन बना दी, एक मेजरमेंट दे दिया उसके अकॉर्डिंग। तो हाउ टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सर पॉवर्टी को ये जो एब्सोल्यूट की जो लाइन है वो कैसे तय होती है, इसके लिए एक वर्ड आएगा पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन जो है वो तय की जाती है, गरीबी की रेखा इसे अपन कहते हैं। उसमें एक लैंडमार्क तय कर दिया था कि कौन लोग हैं जो कि इस लाइन के नीचे हैं और कौन लोग हैं वो इस लाइन के ऊपर हैं, सही है। तो इसके लिए जो है ये लाइन कैसे तय की जाती है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। सर ये कैसे होगी, तो इसके लिए जो आपका है मंथली आपका जो एक्सपेंडिचर है उसका मेजरमेंट जो है वो लिया जाएगा और उस एक्सपेंडिचर को जो बेयर कर सकते हैं वो तो नॉन पुअर हो जाएंगे और जो उसके नीचे रह जाते हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाएंगे और वो पुअर कहलाएंगे, सही है। तो उसके लिए एक रीजन और भी लिया जाता है, मिनिमम कैलोरी इंटेक। क्या भाई किसी जने के लिए कितनी कैलोरी दिन की जरूरी है, क्या उसको वो कैलोरी मिल रही है या नहीं मिल रही है, वो चीज भी होगी। तो जैसे रूरल एरिया में गवर्नमेंट ने तय किया कि 2400 कैलोरी पर डे किसी भी पर्सन को चाहिए, जबकि अर्बन एरिया में आप देखेंगे तो 2100 ही चाहिए। रीजन ये है कि रूरल में क्या है कि उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, पैदल भी ज्यादा चलना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन के इतने काम नहीं होते हैं, चीजें नहीं होती और काम भी ज्यादा करना पड़ता है खेतों वगैरह में, डेफिनेटली उनको जो कैलोरी है ज्यादा चाहिए होगी। तो उनके लिए गरीबी के लिए जो है वो 2400 दी गई है कैलोरी, और अर्बन जो शहर में रहते हैं वो आराम पसंद लोग हैं तो इसलिए उनको 2100 दी गई है, ठीक, सही है। देन कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी। पॉवर्टी भी कई तरह की होती है, क्रॉनिक है, ट्रांजिट है और आपकी नॉन है। क्रोनिक यानी जो नॉर्मली पुअर ही रहे हैं, वो कभी अमीर हुए ही नहीं या कभी गरीबी रेखा को उन्होंने पार ही नहीं किया। ट्रांजिट जैसे मैं आपको डायग्राम में बताता हूं, क्रॉनिक जो हमेशा इस पॉवर्टी लाइन के नीचे ही रहे, वो कभी ऊपर आए ही नहीं, वो क्रॉनिक है। ट्रांजिट जो कभी ऊपर होते हैं कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, जो मतलब ट्रांजिट करते रहते हैं दोनों जगहों पर, कभी गरीब हो जाते हैं कभी गरीबी रेखा से निकल जाते हैं। और नॉन पुअर जो कभी गरीब रहे नहीं, वो हमेशा पॉवर्टी लाइन के ऊपर ही रहे हैं। इस तरह से तीनों की डेफिनेशन विद डायग्राम जो है वो अपन देखेंगे। देन आएगा सर कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सर पॉवर्टी है क्यों, ये गरीबी क्यों है, उसके बहुत सारे रीजन है, उसमें काफी सारे पॉइंट अपन देखेंगे। पॉपुलेशन यहाँ बहुत ज्यादा है, हमारे पास गवर्नमेंट का जो सिस्टम है उसमें करप्शन बहुत ज्यादा है, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है, पब्लिक के पास पूरा पैसा पहुंच ही नहीं पाता है, लोग बीच में ही पैसा खा जाते हैं, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, हेल्थ के कारण उनका पुअर हेल्थ के कारण बहुत सारा पैसा उनका बीमारियों पे ही खर्च हो जाता है, दैट्स व्हाई वो और गरीब हो जाते हैं, खाने को उनको पूरा मिलता नहीं है। तो बहुत सारे जो रीजन हैं वो सारे के सारे अपन यहाँ डिस्कस करेंगे। देन रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी। पॉवर्टी के लिए जो है वो क्या क्या किया जा रहा है और क्या क्या किया जा सकता है वो सब अपन देखेंगे। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारे जो है प्रोग्राम बनाए हैं, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, आरपीजी, पीएमआरवाई, एसजेएसआरवाई, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वगैरह, ये सब काफी सारी डिटेल में इनके नाम और ये कब स्टार्ट हुए थे, कौन सी पॉलिसीज को मर्ज करके नई पॉलिसी बना दी गई, वो सब चीजें जो है वो इसमें आप यहाँ देखेंगे। देन क्रिटिकल इवेल्यूशन देखेंगे कि सर ये जो गवर्नमेंट ने वेरियस प्रोग्राम्स बनाए थे वो कितने सफल हुए, कितने असफल हुए, उनको कितनी सक्सेस मिली, उसका एक क्रिटिकल इवेल्यूएशन जो है वो आप चैप्टर के अंदर देखेंगे कि वो कैसे हुआ। उसमें वेरियस में आपको डेटा भी दूंगा
और देन है मेजर्स टू रिमूवल पॉवर्टी की जो कॉजेज हैं पॉवर्टी के, उन्हीं को आप दूर करके उन्हीं का उल्टा नॉर्मली कर दिया जाता है और वो मेजर्स बन दिए जाते हैं। जैसे पॉपुलेशन कॉजेज है तो पॉपुलेशन पे क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए। पुअर जो एजुकेशन है तो एजुकेशन के लिए नए स्कूल खोले जाएं। ऐसे यहाँ बनेगा आपका हेल्थ कि अभी हेल्थ के कारण भी पॉवर्टी आती है, तो अपन ये कह सकते हैं भी हेल्थ के लिए फैसिलिटीज जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा दी जाए। तो यहाँ काफी सारे मेजरमेंट जो है वो आप देखेंगे। तो पूरा चैप्टर एब्सोल्युटली जो है वो पॉवर्टी के लिए रहेगा। वेरियस कंडीशन पॉवर्टी की जो है वो आप यहाँ डिस्कस करेंगे। तो अब अपन जो आगे का जो टॉपिक है उसके लिए पीडीएफ फाइल जो है वो आप डाउनलोड कर लीजिए, सारे नोट्स अपने सामने रखिए और देन एक एक कॉन्सेप्ट जो है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। नोट्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सारे प्रिंटेड नोट्स हैं। आपको बुक को जो है वो मैंने काफी जो है छोटा कर दिया। बुक में तो काफी बड़ा चैप्टर है, उसमें कई नॉन इंपॉर्टेंट थिंग्स भी है जो कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने उनको हटा दिया और उनको एक बहुत ही समराइज वे में मैंने दिया है। तो अब अपन जो आगे का टॉपिक है वो नोट्स में से एक एक पॉइंट जो है वो डीपली डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, अब आगे नोट्स में चलते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए। उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है। अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो यूट्यूब तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी। उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एमसीक्यू टेस्ट। एमसीक्यू टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा CA, CS और CMA के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।